तकरीबन आज से 1.5 साल पहले हुजूर फाजिल बगदाद ने एक मिशन की बुनियाद रखी थी, जिस मिशन का नाम आपने मोहसिन आज़म मिशन रखा। तवज्जो चाहूँगा। और आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में, बैरून हिंद में मुख्तलिफ तंजीमें हैं, मुख्तलिफ मिशन हैं, लेकिन जिस रफ्तार के साथ मोहसिन आज़म मिशन ने तरक्की किया है, शायद किसी मिशन ने तरक्की किया हो। 1.5 साल पहले हुजूर फाजिल बगदाद ने मोहसिन आज़म मिशन की बुनियाद रखी और आज पूरे भारत में लगभग 150 से ज़्यादा शाखें और ब्रांचें कायम हो चुकी है। और हजरात, आप भी सुन लीजिए, इस मिशन का मकसद है क्या? अगर आप नबी की बात को याद रखे होंगे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, जो अमल है, अगर आपके ज़हनो फिक्र में है, सरकार का काम यही था कि कोई यतीम होता था दस्ते शफकत रख दिया करते थे, कोई गरीब होता था आप उनकी मदद कर दिया करते थे। इस मिशन का काम यही है कि कोई गरीब जिसके घर खाना नहीं पका हो, ये तंजीमें जो मोहसिन आज़म मिशन की कायम हुई है, ये ब्रांचेज, ये शाखाएं, इनका काम यह है, अगर किसी गरीब आदमी के घर में खाना नहीं पका हो, टिफिन में खाना रख कर उनके घर पहुंचाना, ये उनका काम है। अगर कोई गरीब बच्ची जिनकी शादी का कोई सहारा ना हो, माजूर हो, गरीब हो, अपनी बच्ची की शादी नहीं करा सकता हो, तो इस मिशन का काम यह है कि जो वहां की शाख है, ब्रांच है, वो लोग इज्तिमाई तौर पे सबको दावत देते हैं, तारीख तय करते हैं और गरीब बच्चियों को अपनी पैसे से, अपनी मदद से उनकी शादी करवाते हैं। यह है मोहसिन आज़म मिशन का मकसद। मोहतरम हजरात, आज इस उर्स अमीर मिल्लत की तकरीब के मौके पर मैं मोहसिन आज़म मिशन के बानी और सरपरस्त फाजिल उलूम इस्लामिया फाजिल बगदाद हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह सैयद हसन अस्करी अशरफ अशरफी जीलानी मद्दज़िल्लहु नूरानी जानशीन अमीर मिल्लत व जानशीन सूफ़ी हिंद व सज्जादा नशीन खानकाह अमीर मिल्लत व सरपरस्त मदरसा अमीरुल सिमनानिया को अपनी तरफ से और अमीरुल उलूम के तमाम असातिज़ा और अमीरुल उलूम की तरफ से दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर मोहसिन आज़म मिशन के जितने अराकीन हैं, उन अराकीन को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इसी जज्बे के साथ खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम हजरात, चूँकि आजकल लाइव का ज़माना है, खबर बड़ी तेज़ी से फैलती है। आपने सुना होगा, यही 15 अगस्त का मौका, हम लोग भी चूँकि हमारा मदरसा भी चूँकि सरकारी है, कोई सरकारी प्रोग्राम होता है, यहाँ लेटर पहले आ जाता है। हम लोगों ने मनाया था अमृत महोत्सव, एक प्रोग्राम था, गवर्नमेंट की तरफ से आदेश था। ये भी था कि हर घरों में हिंदुस्तान का झंडा लगना चाहिए। ये भी था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तरगीब दीजिए कि वो हिंदुस्तानी झंडा अपने घरों पे लगाएं। जो भी प्रोग्राम आया था, हमने उसको फॉलो किया, उस पर अमल किया और इसकी रिपोर्ट भी हमने गवर्नमेंट को भेज दिया। अमृत, अभी खुशी की बात है कि अमृत महोत्सव के मौके पर हजरात तवज्जो चाहूँगा, बहुत कीमती बात बताने जा रहा हूँ। गुजरात के सीएम, मुख्यमंत्री और गुजरात के गवर्नर राज्यपाल ने मोहसिन आज़म मिशन के अराकीन को बुलाकर, तवज्जो चाहूँगा, देखिए गुजरात के अंदर बेशुमार तंजीम है, लेकिन गौर कीजिए, आज तक किसी तंजीम ने यह एजाज हासिल नहीं कर सका जो एजाज मोहसिन आज़म मिशन ने हासिल किया है।
तवज्जो चाहूंगा, गुजरात के सीएम, मुख्यमंत्री ने, वजीर आला ने और गुजरात के गवर्नर राज्यपाल ने मोहसिन आजम के मिशन के अराकीन को बुलाकर खुसूसी एजाज से नवाजा। सिर्फ उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर, उनकी मेहनत की बुनियाद पर उन्होंने देखा अगर पूरे गुजरात के अंदर अगर कोई गरीबों की तीमारदारी करने वाला है, गरीब परवरी करने वाला है, अगर किसी गरीब बच्चे की शादी कराने वाला है, सबसे अगर कोई मिशन है वो मोहसिन आजम मिशन है। इस कारकर्दगी को देखकर उन्होंने खुसूसी एजाज से नवाजा है। हजरात, आज पूरे भारत के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मिशन के जितने अराकीन हैं उनका शौक और भी जाग गया, बेदार हो गया कि आज गुजरात सरकार ने दिया है, हम उत्तर प्रदेश में करेंगे। कल वो दिन भी आने वाला है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी हमें एजाज से नवाजेगी। बिहार में भी हम ऐसी खिदमत अंजाम देंगे कि बिहार सरकार भी हमें एजाज से नवाजेगी। हमारे हुजूर फाजिल बगदाद हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज शाह सैयद हसन अस्करी अशरफ अशरफी जिलानी इस मिशन के इस एजाज से इतने खुश हुए हैं, इतने खुश हुए हैं कि आज उनकी तरफ से, हुजूर फाजिल बगदाद की तरफ से इन अराकीन को एजाज मिलने वाला है। लेकिन सबसे पहले वो अराकीन जो गुजरात से आए हुए हैं और मोहसिन आजम मिशन के अराकीन हैं, उनको गुजरात सरकार से, गुजरात हुकूमत की तरफ से जो एजाज हासिल हुआ है, खुसूसी एजाज, वो हुजूर फाजिल बगदाद की बारगाह में पेश करना चाहते हैं। मैं उन अराकीन से गुजारिश करूंगा कि वो एजाज जो आपको प्राप्त हुआ है, आपने अपनी मेहनत की बुनियाद पर गुजरात सरकार से हासिल किया है, हुजूर फाजिल बगदाद की बारगाह में पेश करें और उनकी दुआओं से अपने आप को मुशर्रफ करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मोहसिन आजम मिशन, मोहसिन आजम मिशन, बानिया मिशन, बानिया मोहसिन आजम मिशन, हुजूर फाजिल बगदाद, अराकीन मोहसिन आजम मिशन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत देखिए, ये गुजरात सरकार ने गुजरात की तंजीम मोहसिन आजम मिशन के अराकीन को बुलाकर ये एजाज से नवाजा और वो एजाज उन लोगों ने आज हुजूर फाजिल बगदाद की बारगाह में पेश किया। हजरात, ये तो आपने की तरफ से, लेकिन जो के छोछा के सरकार हैं, हिंदुस्तान के सरकार हैं, उनकी तरफ से गुजरात के मोहसिन आजम मिशन के अराकीन को कौन सा एजाज मिलने वाला है, अभी आप माथे की निगाहों से देखेंगे और उसे महसूस करेंगे। हुजूर फाजिल बगदाद ने मोहसिन आजम मिशन गुजरात के कारकर्दगी से खुश होकर के आपने फरमाया कि मैं आज अपने हाथों से गुजरात में काम करने वाले मोहसिन आजम मिशन के अराकीन की गुलपोशी करूंगा। हजरत तवज्जो चाहूंगा, सेंट्रल कमेटी के जो लोग यहां पर मौजूद हैं, सबसे पहले मैं आवाज दूंगा खलीफे हुजूर शेखुल इस्लाम सैयद इकबाल बापू से, जो ब्रांच परातीज के रहने वाले हैं। आप तशरीफ लाएं और हुजूर फाजिल बगदाद से एजाज हासिल करें। नारा लगाइए, नारे तकबीर लगाइए, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहसिन आजम मिशन। और दूसरा नाम है अली जनाब तारिक भाई बांदी साहब। यही वो शख्स हैं, यही वो फर्द हैं जिनको मुख्यमंत्री ने बराह रास्त बुला करके एजाज से नवाजा था। मैं उनसे मोरासा गुजरात, ये मोरासा गुजरात के रहने वाले हैं, गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं और हुजूर फाजिल बगदाद से एजाज हासिल करें। और
अब इनके बाद मैं आवाज दूंगा अनवर भाई मिस्त्री मोरासा गुजरात को। आप तशरीफ लाए अनवर भाई, आप तशरीफ लाएं और हुजूर फाजिल बगदाद से आप अपना खुसूसी एजाज हासिल करें। अनवर भाई, हजरात, अब मैं इनके बाद दावत दूंगा मोहसिन भाई टुम्बी सूरत गुजरात को। आप तशरीफ लाएं और हुजूर फाजिल बगदाद से अपना एजाज हासिल करें। देखिए, इन अराकीन में एक नाम और भी था, सैयद शकील काजी का, जो कर्नाटक के रहने वाले हैं, लेकिन किसी वजह से वो जा चुके हैं। लेकिन हजरत ने फरमाया उनका नाम लीजिएगा, मैं उनको दुआओं से नवाजूंगा। हजरत से गुजारिश है कि आप उनके लिए दुआ फरमाएं। और देखिए, सूबे गुजरात के मोहसिन आजम मिशन के जितने तमाम ब्रांच के जो इंचार्ज हैं गुजरात के अंदर, सूबे गुजरात के अंदर जितने ब्रांच हैं, उनके जो इंचार्ज हैं स्टेट लेवल के, सूबाई लेवल के, वो है यूनुस भाई। उनसे मैं गुजारिश करूंगा हुजूर फाजिल बगदाद की बारगाह में आए और खुसूसी एजाज हासिल करें। देखिए साहब, और भी जो मिशन है मोहसिन आजम मिशन, जिस सूबे में भी हो आप इसी तरह काम कीजिए। इंशाअल्लाह हुजूर फाजिल बगदाद की बारगाह से आपको खुसूसी एजाज भी मिलेगा और इनकी दुआ भी मिलेगी, अमीर मिल्लत का फैजान भी मिलेगा और बाबा मिल्लत के करम में आप शामिल भी होंगे। अब हुजूर से गुजारिश करूंगा आप तशरीफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बस कुछ मिनट गुफ्तगू होगी क्योंकि बहुत ख़ास प्रोग्राम महफ़िल सिमा का शुरू होने वाला है और हमारे खानवादे के शहज़ादगान, हमारे बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, खुसूसन पीर तरीक़त हज़रत सैयद सलाहुद्दीन अशरफ़ुल जिलानी, जो हुज़ूर अमीर मिल्लत के चचाज़ाद भाई हैं, सगे चचाज़ाद भाई, और हमारे बरादर अकबर, हमारे बड़े भाई हज़रत अशरफुल उलमा जानशीन हुज़ूर सूफ़ी हिंद सैयद जहांगीर अशरफ़ुल जिलानी अलैहि रहमत व रिदवान, हज़रत सैयद अशरफ मियाँ साहब क़िबला भी जलवाबार हैं। खानवादे अशरफिया के और भी शहज़ादगान मौजूद हैं जिनकी आप ज़ियारत कर रहे हैं। और इस वक्त जो तकरीब आपने देखी, एक ये गुजरात सरकार ने जो एजाज़ दिया, मैं फिर कहूँगा कि असल इनाम तो हमें अपने रब से लेना है। ये इससे कोई बहुत बड़ी खुशी नहीं हासिल हो गई, क्योंकि हम सब की नीयत वही कि दिल पे दिलदार के हर वक्त नजर रहती, उसकी सरकार में कुछ भी नहीं नीयत के सिवा। अब तुमको करना सिर्फ ये है कि सही सी नीयत और इखलास के साथ, क्योंकि आप सबकी कामयाबियों का राज सिर्फ और सिर्फ आपका इखलास है। क्योंकि आप जानते हैं, आपका रब जानता है कि सिर्फ मकसद, जैसा अभी मौलाना शहबाज साहब ने बताया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, यही तो तालीम उन्होंने क्या दी है। इसीलिए तो कहा ना मोहसिन आज़म मिशन ने कि अमन मोहब्बत की छाँवों में खिदमत सुबह शाम करें, आओ हम सब मिलजुल कर पैगाम नबी को आम करें। तो इखलास रहे, नीयत अच्छी रहे, उसकी सरकार में कुछ भी नहीं नीयत के सिवा। अब अच्छी नीयत के बाद मुहद्दिस आज़म जो कहते हैं वो करते रहो कि दिन को होशियार रहो, रात को बेदार रहो, चैन की नींद कहाँ मिलती है तुरबत के सिवा, तुरबत और कब्र में मिलेगी। इसीलिए कहा कि मोहसिन आज़म मिशन का मकसद अस्करी कौम की खिदमत है। आओ ज़मीं पर काम करें, फिर कब्रों में आराम करें। तो असली इनाम कब्र में लेना है, हश्र में लेना है, हमें उन बुज़ुर्गों से लेना है कि जिनका दामन थामने के बाद हम खिदमत खल्क़ के मैदान पर आए। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ये फरमाते हैं, सारे औलिया भी यही कहते हैं कि जब बुज़ुर्गों की खानकाहों में जाओगे मुरीद बन करके, तो सबसे पहले वो दर्स देते हैं इस बात का कि जाओ मखलूक की खिदमत करना शुरू करो।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन आज़म मिशन के वो सिपाही यहाँ मौजूद हैं, इस बार आए हुए। तो मुझे भी वो ख़बर सुन के खुशी हुई थी कि चलो इस काम के बाद और इतनी मशक्क़त, इतनी मेहनत और सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी मोहसिन आज़म मिशन के मेंबर्स इस तरह खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इन्हें भी खबर नहीं थी कि जब पूरा भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा होगा, उस वक्त गुजरात स्टेट, गुजरात की सरकार के रजिस्टर में लिखा जा रहा होगा कि इस बार इस बहुमूल्य समय, इस अनमोल समय जब 75वां आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा होगा, उस वक्त मोहसिन आज़म मिशन को अवार्ड दिया जाएगा। वो अवार्ड इन लोगों को मिला, तमाम अखबारों में भी आपने देखा, सोशल मीडिया में भी देखा, और ये जो टीम थी ये इनकी मेहनत है। आज हमारे प्रेसिडेंट हमारे बीच मौजूद नहीं है, इंशाअल्लाह कभी किसी उर्स के मौके पर जनाब इब्राहिम भाई भी आएंगे और वो लाइव हो सकता है देख रहे हों या इस क्लिप को बाद में देखें। मैं भी आज खड़ा होकर हज़रत अमीर मिल्लत, हज़रत बाबाए मिल्लत और हुजूर सूफी हिंद के दरबार से और मखदूम अशरफ के इस दयार से मोहसिन आज़म की मिशन की ब्रांच जहाँ जहाँ भी मौजूद है पूरे भारत में, बैरून मुल्क में, उनके तमाम मेंबर्स को दिल की गहराइयों के साथ मैं मुबारकबादी देता हूँ। और हम ये अज़्म करते रहेंगे, इरादा करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला कि आगे चल के जो काम दूसरे स्टेट्स में हो रहा है वो काम हम उसी तरह का काम उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। हम ख़ास मखदूम की इस नगरी में भी वो काम करते नज़र आएंगे। अभी क्योंकि जिस तरह का चैनल हमारा बना हुआ है, जिस तरह का सिस्टम बना हुआ है, उस तरह का सिस्टम हर जगह बनाने में कुछ टाइम लगेगा, कुछ वक्त लगेगा। तो आप जहाँ जहाँ के लोग मौजूद हैं, बहुत से ज़िलों से आए हैं, बहुत से सूबों से आए हैं। एक बार बहुत जब इस तरह से एक्टिव नहीं हुआ था मिशन, तब अपील की थी मैंने। उस वक्त भी मेरे पास बहुत से लोगों ने लिख कर दिया था, लेटर दिया था, अपना पैगाम भेजा था कि वो अपने अपने इलाक़ों में मोहसिन आज़म मिशन की ब्रांच कायम करना चाहते हैं। तो यहाँ जो लोग मौजूद हैं उत्तराखंड के हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ़ ज़िलों के हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हैं। इस वक्त छत्तीसगढ़ की भी एक भारी टीम मोहसिन आज़म मिशन की यहाँ पर मौजूद है। दूसरे और अज़ला से जो लोग आए हैं सबको दावत, अगर आप अपने गाँव में, अपने शहर में, अपने इलाके में मोहसिन आज़म मिशन की ब्रांच कायम करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह आप बराह रास्त मुझसे रब्ता कीजिएगा, आप मुझे बताइएगा, आपकी पूरी मदद की जाएगी कि किस तरह से काम किया जाता है, ताकि आज जो अवार्ड गुजरात सरकार ने इन लोगों को दिया, इनके कामों को देखकर उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, उत्तराखंड सरकार नहीं, भारत सरकार हर जगह मोहसिन आज़म मिशन को अवार्ड देती नजर आएगी। तो सरकार अमीरुल औलिया के उर्स का मौका है और इस मौके पर हम सरकार ही से अर्ज़ करेंगे कि हुजूर आपका नवासा इस मिशन को लेके आगे बढ़ा है और ये वही मिशन है जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आगे तक पहुँचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो चाहे बीमारों की मदद का हो, बेरोज़गारों की मदद का हो, गरीबों की मदद का हो, चाहे वो एजुकेशन का मैदान हो, मेडिकल का मैदान हो, किसी भी तरह का लॉ के मैदान में किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, इंशाअल्लाह हर मैदान पर हम काम करते हुए नज़र आवेंगे। आप सब भी दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस खिदमत को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाहिद नियाज़ी साहब अपना कलाम शुरू करें। जो हजरात हेलो 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 हुजूर इजाजत, हुजूर इजाजत है।